ठीक है, तो मैं ये वीडियो बनाया था इसी को एक्चुअली थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं सोचा एक बैठे बैठे फिर क्या किया मैंने उसको वीडियो के तौर पर एक बना करके दे दिया। मैंने बोला चलो उसको देख लेंगे तो उसके बाद जो आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है कुछ नहीं। मार्केट में हर आदमी जो है ना अपनी स्ट्रेटजी बेचता है। ठीक है, तो बेचना इन द सेंस की क्या बोलते हैं, कोई स्ट्रेटजी बनाएगा उसको बेचेगा। लेकिन मेरा क्या है कि क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को ना सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या बोलते हैं मार्केट में जो है ना सिर्फ लेवल्स को जो है आपने जो है उनको ये कोशिश करनी है कि उनसे एसएल से कैसे बचा जाए ज्यादा से ज्यादा। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि क्या बोलते हैं हाँ भाई नहीं बच सकते, लेकिन क्या है कि हम फर्स्ट जब एसएल ले लेते हैं तो उसके बाद जो दूसरी बार जो है ना थोड़ी हिम्मत टूट सी जाती है टाइम तक। तो उस चीज को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए मैं क्या करता रहता हूं कि इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है ना कोई ऐसा मतलब कुछ बनाने की कोशिश करता हूं जिससे क्या होता है कि क्या कहते हैं आप लोगों को लॉस नाम की चीज कम हो, प्रॉफिट आपका जो है एक लिमिटेड हो, लेकिन क्या कहते हैं हमेशा हो। ये जो आप लोगों ने देखा होगा मेरे को, मैं कई बार आपको 300 पॉइंट से ज्यादा जब मेरा एसएल होता है तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि एक ऑप्शन खरीद लो। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से ये ऑप्शन वाली स्ट्रेटजी डेवलप की हुई है मैंने, कि जिससे क्या होता है कि मैक्सिमम लॉस जो है ना आप लोगों को 5000 रुपीज से ऊपर नहीं होता है। और फ्यूचर में यदि आपने ना अपना लॉस कंट्रोल कर लिया ना तो आपको प्रॉफिट जो है आपका अनलिमिटेड है उसमें। प्रॉफिट की कोई सीमा नहीं है उसमें। प्रॉफिट आप चाहो तो जितना मर्जी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलती है और 9:20-22 पे हमारी पोजीशन बन जाए, आप 3:30 बजे तक होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे लेवल्स चलते हैं तो मैं आप लोगों को यही बोलता हूं कि मैं लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और सिर्फ लेवल्स को रिस्पेक्ट करने की वजह यह है कि जो मेरा लॉस आज तक हुआ था उसको कवर करने के लिए इन्होंने ही मेरी जो है क्या बोलते हेल्प की है। बस इतना है कि इनको कैसे ट्रेड करना है। कई बार आप लोग भी मेरे को क्वेश्चन करते हो, बोलते हो कि सर बोला बाय कर लें, सेल बन गया। मैं आप लोगों को मना करता हूं, जबकि लेवल से सेल बना हुआ होता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को मना कर देता हूं। मैं क्यों करता हूं मना, क्योंकि मेरे को क्या है ना उसमें जो है आप लोगों के साथ ट्रेड करते करते मैंने उसमें क्या है मेरे को उसमें पता लग जाता है कि हाँ भाई ये दोनों चीजें ऑपोजिट चल रही हैं लेवल से, या कोई चीज ऐसी नजर आ जाती है मेरे को चार्ट के ऊपर जिससे जो है मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो है मतलब यहाँ पे ट्रेड लेना ठीक नहीं है। हो सकता है मैक्सिमम चांसेस होते हैं लॉस होने के उस टाइम। ठीक है, तो इसी चीज को जो है हम क्या करते हैं कि इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम एसएल से बचें। और कोशिश ये रहे कि फर्स्ट ट्रेड में यदि आपको प्रॉफिट हो जाता है ना, मैं आप लोगों को हर बार यही बोलता हूँ 5000 रुपीज एक लॉट में यदि आपको मिलना शुरू हो गया ना जिस दिन, आप जो है उसके बाद ये सोचो कि मैंने कब आउट होना इससे। आप बने मत रहो, उसके बाद आपका ये हो जाना चाहिए 5000 रुपीज आ गया ना आपके पास, तो आपके पास दो लॉट है तो एक निकाल दीजिए, दूसरे का एसएल वहां पे लेकर के आ जाइए जहां पे आपको जो 5000 ना जाए, कम से कम वो 5000 आपके पास रह जाए। तो उस चीज के लिए सबसे अच्छा साधन लेवल्स हैं। लेवल्स पे ट्रेड करो। और मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुका हूं कि ये जो अपना लॉस जिसने शेयर मार्केट में रोक लिया ना, उसको प्रॉफिट देने से नहीं रोक सकती मार्केट। ये एक फैक्ट है। और मैं आपको बता रहा हूं ये जो लेवल्स हैं, लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कहते आप जो है ना मतलब मिनिमम एक लॉट में भी काम करने वाला बंदा होगा ना तो मैं ये मिनिमम बोल रहा हूँ 50,000 रुपीज। तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि आप लोग जो है ना मतलब एक स्ट्रेटजी पे काम करो। और मैं इसलिए आप लोगों को बार बार ये चीज बोलता हूं क्योंकि लॉस शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है, कोई ऐसा बंदा मेरे को नहीं मिलेगा कि जो ये बोल दे कि मैंने कभी लॉस नहीं खाया। कोई बोल रहा है तो वो अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे कि हाँ भाई मेरे को जो लॉस नहीं हुआ, मैं उसकी बात सच मान लूंगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस मार्केट में किसी ने शुरुआत में लॉस ना खाया। तो इसलिए क्या है कि एक स्ट्रेटजी पे काम करो। और मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो होता क्या है, ऑप्शन में आप ट्रेड लेते हो ना, उसका भी आपको बताऊंगा मैं अभी। ऑप्शन में ट्रेड लेते हो आप,
20 से 30 हजार रुपया लेकर के आते हो मार्केट में, और उसको जो है 15-20 दिन में, 15-20 दिन महीने भर में आप उसको खत्म कर देते हो। उसके बाद फिर दोबारा कहीं से लेकर के आते हो अरेंज करके, और उसके बाद आप ट्रेड करते हो। तो क्या होता है कि ऑप्शन जो है ना, मैं आपको बोल रहा हूं हेज करने के लिए बना हुआ है, ना कि क्या बोलते हैं आपको ट्रेड करने के लिए। कोशिश ये रखिए कि मार्केट में जो है फ्यूचर में ट्रेड करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 1.5 लाख लेकर के आ जाओ मार्केट में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस मार्केट से आप 1.5 लाख से, मैं आपको बोलता हूं मेरे लेवल से ट्रेड करो, 50,000 मिनिमम कमाओगे पर डे, पर मंथ, सॉरी। तो पर मंथ आप जब कमाओगे तो उसमें जो पर मंथ में आप ये देखो ना कि 1.5 लाख में आप 33% रिजल्ट ले लिया आपने उसमें। तो उसी चीज को जो मैं आपको इसमें जो है क्या बोलते हैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो स्क्रीन के ऊपर जो है मैं मतलब आपको दिखाता हूं कि क्या बोलते हैं कैसे मतलब उसमें जो है हम जो है ट्रेड मतलब 937 जो ये अपनी जो मूविंग एवरेजेस हैं इनके ऊपर जो है कैसे काम करने हैं हमें। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ये जो स्क्रीन है आपके पास, हाँ हाँ, तो ये देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें ये लिखा था कि 9 डेज मतलब 9 मूविंग एवरेज, 37 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। अभी मेरे को आप लोग ये बोलते हो कि कोई स्टॉक हमने बाय करना है। बाय करना है तो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है कि क्या होता है हम बाय करने के लिए किसी स्टॉक को या किसी चीज को हम जब घुसते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहां खरीदना है उसको। ठीक है? तो उस चीज के लिए क्या होता है कि जैसे हम, आप ये देखिए 2 मूविंग एवरेज लगी हुई है। एक रेड कलर में 37 MA की है, और ये जो है आपकी मूविंग एवरेज जो है 9 MA वाली है। ठीक है? अभी होता क्या है मार्केट में मैक्सिमम, ये 200 MA वाली मैंने अभी लगाई नहीं क्योंकि ये पोजिशनल के लिए है। ठीक है? तो मैं इसको आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो ये जब मार्केट में आपको समझ आ रहा है कि मेरे लेवल से कोई चीज बाय बनी या सेल बनी, तो वो बहुत अच्छी बात है, बन गई। लेकिन उसके बाद यदि क्या बोलते हैं वो टारगेट नहीं दे रही है या फंस रहा है कहीं मार्केट, तो आप इसका उपयोग कर लो कि आपको अपने आप पता लग जाएगा। आप देखिए ये 9 और 37 MA जो है, आप देख लीजिए पूरा दिन कल जो है लगभग लगभग 12:45 से लेकर के आप इधर देखेंगे 14:15, मतलब 1:15 तक सेम रही थी, कोई कहीं नहीं हिला वो मार्केट। उसके बाद एक बार ऊपर गया, ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद क्योंकि लेवल से सेल बना हुआ था, आप लोगों को मैंने बोला था कि एसएल मत लगाना, क्योंकि एसएल लगाओगे तो एसएल हिट करने के लिए जा सकता है। और वही बात हुई थी, यहाँ पे एसएल हिट करने के लिए गया वो, और उसके बाद जो है फिर ये प्रॉपर नीचे आया। और यदि आप 330 तक वेट करते हैं तो मतलब आप ये देख लीजिए कि वहां से आपको कुछ ना कुछ मिलना ही था लेवल से। लेकिन ये चीज कैसे पता लगेगी कि हाँ भाई एसएल जो है क्या बोलते आपने नहीं लगाना है? तो इन्हीं चीजों को देखते हुए मैं क्या करता हूं कि क्या बोलते बैंक निफ्टी के साथ कंपैरिजन करता हूं इसका। बैंक निफ्टी के साथ कंपैरिजन इसलिए करता हूं कि देखो निफ्टी रुक रहा है तो बैंक निफ्टी के साथ कंपैरिजन करो, बैंक निफ्टी रुक रहा है तो निफ्टी के साथ कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करना है इन द सेंस आपको लेवल से, जो मैंने लेवल्स आपको पहले पोस्ट किए हुए होते हैं। और मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखो। मैं ये नहीं बोलता हूं, देखो ऐसा है कि क्या बोलते मेरे को कोई बहुत बड़ा वो नहीं चाहिए कि आप लोग जो है, लेकिन जो मेरे ट्रेड करते हो आप लोग ना, तो आप लोग वीडियो देख लोगे ना तो उसमें क्लियर पता लगता है। अभी मैंने कल का जो वीडियो है मंडे का, तो मैंने उसमें आपको क्या बोला हुआ है, मैं बोला आपको दोनों साइड एसएल हो सकते हैं, क्योंकि 120-25 पॉइंट का एसएल जो है मतलब बैंक निफ्टी में आप ये समझ लीजिए कि एक नॉर्मल सी बात होती है। तो नॉर्मल सी बात होती है तो उसमें जो है आपको एक बार नहीं दोनों साइड एसएल हो सकते हैं, एक बार बाय साइड में हो सकता है, एक बार सेल साइड में हो सकता है। लेकिन मैंने उसमें एक चीज क्या लिख दी आप लोगों को बताई कि भाई जब सेकंड टाइम एसएल होगा तो आप जो है कोशिश ये करिएगा, एक एक लॉट में 2 बार एसएल हो चुका है तो दूसरी बार तीसरी बार जब ट्रेड लेंगे तो उस टाइम पे आपने जो है डबल क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। तो डबल क्वांटिटी में ट्रेड लेने से फायदा क्या होगा कि क्या बोलते हैं उस टाइम पे वो लगभग लगभग आपको जब 2 एसएल हो चुके होंगे ना, तो 2 एसएल आपको लगभग लगभग जो है 12:30-1 बजे तक हो चुके होंगे। और 12:30-1 बजे के बाद जब यदि मान लो एसएल हो चुके हैं दो, तीसरी बार जब पोजीशन बनेगी ना तो सिंगल साइड भागेगी। वो आपको मैं बता रहा हूँ 2 लॉट जो है ना वो आपको क्या बोलते हैं आपका लॉस नहीं, आपको बहुत ज्यादा दे करके जाएंगे। ठीक है? तो इस चीज के लिए। और दूसरा एक और क्वेश्चन था किसी का, हाँ शायद दीपक जी ने बोला था कि ये जो स्ट्रेटजी है ये मतलब हर जगह इंप्लीमेंट हो सकती है, इसको आप किसी में भी लगा लो।
937 एमए में आप जो है ना जितने बड़े टाइम फ्रेम में लगाओगे उतना बड़ा ही आपका जो है प्रॉफिट होगा, उतना बड़ा ही आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो क्या होता है ना, देखो ऐसा है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसमें क्या है ना, थोड़ा सा मतलब आप लोगों को उस चीज को, मतलब क्या होता है, 937 एम में जो है कोई किसी भी, आप जो है बड़े बड़े पैनलिस्ट बैठते हैं टीवी के ऊपर हर एक जगह, लेकिन वो आपको जो है कभी भी क्या होती है ये चीजें नहीं बताएंगे। लेकिन मेरे को क्या है, मैं इसको आपको थोड़ा सा मतलब क्या है, मैं आपको पहले बोला कि मैं धार्मिक टाइप का आदमी हूँ। तो इसमें क्या है, देखो 937 एमए का मैं आपको क्लियर फंडा बताता हूँ, ये मेरा खुद का जनरेट किया हुआ है, इसका फंडा कुछ नहीं है फालतू। 9 मतलब क्या होता है, मंगल ग्रह को डोमिनेट करता है, ठीक है। और ये जो है क्या बोलते हैं, इसके बाद जो है 37 जो है, 3 होता है गुरु का, 7 होता है राहु का। तो 3 और 7 को मैंने उस पर किया हुआ है, 3 7 करके 10 हो जाता है। 10 का जो है जब टोटल करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 हो जाता है। 1 होने के बाद क्या होता है कि वो बन जाता है सूर्य देव का। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से इसको किया था। फिर उसके बाद इसको बैक टेस्ट किया, बहुत दिनों तक बैक टेस्ट किया। इसको आप कभी भी लगा लीजिए, मैं बोलता हूं आप डेली में लगाओ इसको। अभी देखो आप, ये निफ्टी है, मैं आपको इसका एक देखो डेली में दिखाता हूं आपको, इसको चार्ट को देखते रहना आप अभी 1 मिनट, इसमें बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। ये देखिए आप, दिल्ली में हुआ क्या था, यहां पे आप देखोगे, इसके साथ में 200 डीएम लगा देता हूं। अभी देखना कितने प्यार से आपको अच्छा समझ में आएगा इसमें, मैं बताता हूं कारण क्या है। देखो नीचे गया मार्केट हमारा मार्च में, फरवरी में जब नीचे जाने लगा, चलता गया, नीचे गया, नीचे जाने के बाद जो यहां पे हमारे को सेल भी बन गया था। देखो 937 एमए ने हमारे को सेल दे दिया था, ठीक है। और हम यहां से यदि क्या सेल करते, तो हमारे को क्या दिखाई दे रहा था कि ये 200 डीएम में भी है यहाँ पे। अभी 200 डीएम हमारे को प्रॉब्लम करेगा, तो हमने 200 डीएम का नीचे भी सेल किया हुआ होता ना यहाँ पे, मतलब 11,388, मतलब 11,400 के पास भी हम यदि सेल करते हैं, 350 के पास भी, तो वहां से आप देखेंगे तो ये कहां तक गया, 7,500 तक। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे तो यहां पे इस जगह पे इसने बाय कंफर्म कर दिया था। कहां, कितने तारीख को, 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को हमारे को यदि इसने दे दिया, तो हमारा काम क्या होता है कि हम एकदम ऐसे कूद के किसी ट्रेड को नहीं लेना। क्या होता है, हमारी आदत क्या होती है, हम एकदम उस ट्रेड को लेने की कोशिश करते हैं। हमने ट्रेड उस टाइम पे नहीं लेना। हमने क्या करना है, इसको यहां से जब ये 34 एमए के पास दोबारा आकर के टकराएगा ना, तब हमने लेना था इसको। जब ले लिया, लेने के बाद जो है आप 34 एमए का ही आप जो है एसएल लगाते हुए चले जाएंगे। जिस दिन 34 एमए के नीचे दूसरी क्लोजिंग दे देगा, तो तीसरे दिन आपने आउट होना है उसमें, दूसरे दिन आउट नहीं होना। पहले दिन आपको क्लोजिंग दे दी, दूसरे दिन उसने जो है उस क्लोजिंग से नीचे, मतलब जो ब्रेक किया 34 एमए को, उसके बाद जैसे इसने सेल दिया। अभी देखो मैं इसमें आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूं कि कहां पर हमने आउट होना था। यहां पे एक बार इसने नीचे दे दिया, दूसरी बार इसने जब नीचे दिया, तो तीसरी बार जो है हमने रुकना नहीं है। बेशक से उसके बाद ऊपर चला गया मार्केट, यहां पे हम जो है इसमें एग्जिट हो जाएंगे। ये पोजिशनल व्यू होता है जब, ठीक है। तो हमारे को ये ट्रेड मिला कहां पर, देखो आप देखोगे तो यहां पे हमारे को ये ट्रेड लगभग लगभग यहां पे मिल गया। कहां पर, 9,400 पे मिल गया मान लो। तो हमारे को एग्जिट कहां करवाया उसने, यदि पोजिशनल लेकर के चलते हो आप, तो 11,000 पे, मतलब आपको 16-17 सौ पॉइंट मिलते हैं उसमें, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, जैसे ये 200 डीएमए को क्रॉस कर दिया, और हमारा 9 और 37 एमए भी हमारा बाय बता रहा है, आप जो है इसमें 200 डीएमए का एसएल लेकर के चलिए अभी आप कंटिन्यू। ये देखिए आप देख रहे होंगे इसमें पूरा का पूरा चार्ट जो है आप 200 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी आपको एक चीज और बताता हूं, ये इसमें चार्ट में मेरे आ नहीं रहा था इसमें, तो मैं आपको, एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ पे ये देखिए इसमें चार्ट में, अभी ये थोड़ा सा आपको जो है मतलब अलग से नजर आएगा। इसमें देखिए आप, मैंने क्या लगा रखा है, यहाँ पे देख लीजिए आप, पिवट पॉइंट लगाया है, वी वैप लगाया है, 37 एमए लगाया हुआ है, 9 एमए लगाया हुआ है, 100 एमए लगाया हुआ है, 200 एमए लगाया हुआ है। अभी आपको एक चीज बताता हूं, ये जो हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है, ये क्या प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, यदि आप यहां से देखेंगे, ये 37 एमए को यहाँ पे क्रॉस कर दिया था इसने, ये दिल्ली का है। दिल्ली का मतलब यहाँ पे जब सेल कर दिया, सेल बना है, तो सेल मतलब हमारा लगभग लगभग यहाँ पे इस जगह पे हम सेल कर चुके हैं 34,000 के पास। वहां से यदि आप देखोगे तो ये अभी तक कंटिन्यू सेल में है। और दूसरा एक और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये देखिए आप 100 एमए है ना,
ये जो 100 MA है, ये 100 MA को भी ब्रेक करके नीचे आया हुआ है। अभी इसको रेजिस्टेंस कहां पर मिलेगा? 32,700, जो अभी फिलहाल जो है चलते इसका 100 MA, 100 डेज मूविंग एवरेज है, 100 DMA बोल सकते हो आप इसको। तो ये अभी यहाँ पे इसको मिलेगा रेजिस्टेंस। तो ये जा रहा है ऊपर, लेकिन जाने के बाद यहां से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जाएगा तो इसको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, तो ये चीज आप देख लीजिएगा यहाँ पे। और ये 200 DMA, 200 DMA कहां पर बता रहा है? 28,000 रुपीज पे। जब 28,000 रुपीज पे 200 DMA है, तो आप सोचिए कि मार्केट अभी 100 DMA से नीचे जा चुका है। और यदि ये 30,618 को क्रॉस करेगा ना नीचे की तरफ, तो इसको लगभग लगभग यहाँ पे 28,000, 28,500 के पास तक आ जाएगा ये। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये लॉजिक होते हैं थोड़े से। कोई, मैं ये नहीं बोलता हूं कि चलते हो ही जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जब यहां से कोई चीज किसी बड़े मूविंग एवरेज को जब ब्रेक करती है ना, तो मतलब क्या हो गया? 100 डेज मूविंग एवरेज, मतलब आप समझ रहे हो, कम से कम भी वो 6 महीने तक की मूविंग एवरेज है वो। कम से कम 6 महीने जो है उस एवरेज लेवल पे जो है कोई ट्रेड किया हुआ है, तब जाकर के जो है उसकी वो मूविंग एवरेज बनी हुई है। और जब वहां से वो बनी हुई है, तो वहां से आप देखेंगे तो उसको जो है वो मतलब ब्रेक कर दिया है यहां से। जिस दिन ये ब्रेक किया था, देखो क्या हुआ था यहाँ पे। 9 अप्रैल को जब इसने जो ब्रेक किया था, उसके बाद दूसरे दिन खुला ही कहाँ था? कितना नीचे खुला था ये? 12 अप्रैल को देख लो। तो ये क्या होता है, जो बड़ी मूविंग एवरेज होती है, हाँ अभी ये इतना ज्यादा नीचे खुल गया, अभी इसको क्या है, ये रिट्रेस करता हुआ यहां तक जाना चाहिए। जब यहां से दोबारा जाएगा नीचे की तरफ, तो फिर ये इसको सपोर्ट यहां पे मिलेगा। मार्केट में यही फंडा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि हाँ भाई हम जो पोजिशनल जब आप लेते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि यहां से अभी नीचे आया हुआ है, अभी ये इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और रेजिस्टेंस यदि मिलेगा तो यहां से फिर जब नीचे आएगा, तो फिर इसको जो है ये सपोर्ट 200 DMA का मिलेगा। इसके बीच में आप 150 भी देख सकते हो, छोटा मोटा, जो मतलब थोड़ा बहुत यदि वहां से रिट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बोल रहा था, पोजिशनल कोई हमने जो है क्या बोलते, मतलब ट्रेड लेना है। तो ट्रेड लेना है तो उसके लिए क्या होता है, आप ये देखिए कि कोई स्टॉक ऐसा मिले आपको जो 200 DMA के पास हो, ठीक है। कोई भी स्टॉक देख लीजिए आप, जो आपको मिले कि 200 DMA के पास है, वो आप बाय करिए। अब ये देखिए, ये 200 DMA की लाइन है रिलायंस की। रिलायंस की 200 DMA की लाइन टूटी हुई है, तो आप ये समझिए कि जिस दिन ये 200 DMA से यहां पे हमारे को एक तरह से 2038 पे सेल बन गया था। यहां से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये कम से कम, ज्यादा नहीं तो पहला टारगेट होता है इसका 10%। उसके बाद आप 5-5% के नीचे को लेवल लेते थे, ठीक है। जबकि रिलायंस को जो है यहाँ पे 200 DMA जैसे ब्रेक हुआ था, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 39 MA भी 37 MA से नीचे चला गया था। तो यहीं पे हमारे को लगभग लगभग सेल बन गया। लेकिन आप जो है मतलब ये चीजें क्या, जब प्रैक्टिस करोगे तब आएंगी आप लोगों को। आप सोचोगे कि हाँ भाई मेरे को तो ऐसे ही मतलब बिल्कुल एकदम पका पकाया कुछ नहीं है फौज, मतलब इसमें जो है ना, आप क्या करो कि हर चीज को ना सीखने की कोशिश करो। आप अपने आप बनाओ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के आओ। अभी लेवल्स आते हैं ना, तो मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, लेवल्स आने के बाद मेरा फर्स्ट आंसर होता है, जो भी मेरे को पूछता है सर ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मैं क्या बोलता हूं, टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस। और मेरा स्टॉप लॉस लेता है जिस दिन, तो आपको मैक्सिमम पता है कि मेरा स्टॉप लॉस भी लेना इतना आसान नहीं है मार्केट में। ले लिया है तो उसके बाद आपको पता है कि उसमें टारगेट नीचे वाला देगा या ऊपर वाला देगा, और उसके बाद जो है हमारे को प्रॉफिट में आना ही आना है, डे एंड आपका ग्रीन में ही होगा। और दूसरा, ये जो फंडा है ये आप कहीं भी लगा सकते हो, चाहे आप गोल्ड में लगाओ, चाहे आप जो है कॉमोडिटी में, एनसीडेक्स में, एमसीएक्स में, इक्विटी में, जिस भी स्टॉक में लगाना है, किसी भी एमसीएक्स में लगाना है, किसी भी एनसीडेक्स में, चना ले लो, दाल ले लो, जो भी आपका लेना है आप उसमें लगाइए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बिल्कुल कोई प्रॉब्लम मतलब हो ही नहीं सकता कि ये कहीं फेल हो जाए। हाँ इतना जरूर है, मैं आपको ये बोलूंगा, प्रैक्टिस के ऊपर आपके ऊपर है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको जो है इसमें जो है मतलब प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि फ्यूचर में ट्रेड करिए, ऑप्शन को भूल जाओ। जिस दिन ऑप्शन आपके हाथ से आपको छूट जाएगा ना,
आपको मैं बता रहा हूं कि क्या बोलते हैं, आपको प्रॉफिट लेने से मार्केट से कोई नहीं रोक सकता। ऑप्शन को तब यूज करो जब क्या बोलते हैं आपको हेज करना, हेज के बिना जो है आप जो है ऑप्शन को मत यूज करो। अदरवाइज जो है मैं आपको बता रहा हूं, फाइनेंशियल लेजर लेकर के आ जाना, कोई मेरे साथ चैलेंज कर ले कि क्या बोलते एक लॉट में बैंक निफ्टी में काम करूंगा, वो भी 2 लाख रुपए से स्टार्ट करे, मैं भी 2 लाख रुपए से स्टार्ट करूंगा, और उसको वो फाइनेंशियल लेजर किसी दिन भी मेरे साथ चैलेंज कर ले कि मैं एक लॉट में ट्रेड करके जो है उसको डेली प्रॉफिट दिखाऊंगा, और वो भी मेरे को मंथ एंड में जो है मेरे को प्रॉफिट दिखा देना, 2 लाख रुपए से वो 10,000 रुपए भी मेरे को प्रॉफिट में दिखा देगा ना, तो मैं मान जाऊंगा। नहीं होता उसमें। ऑप्शन एक ऐसी चीज है जो आपको जो बर्बाद कर देती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं आपको हर बार बोलता हूं, मैं क्योंकि इन चीजों से निकल चुका हूं इसलिए बोलता हूं मैं आप लोगों को। मैं मार्केट में आज से नहीं हूं, एक्चुअल जो मैं मार्केट में प्रॉपर आ गया था वो मैं 2006 से आ गया था, उससे पहले मैं पोजिशनल था। तो इसलिए बोलता हूं आप लोगों को कि क्या बोलते हैं, इस मार्केट ने मेरे से बहुत कुछ लिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं दिया इसको। मैंने इसको कम से कम ज्यादा नहीं तो 15 से 20 लाख रुपए दिए हुए, तब जाकर के। और मैं चाहूं ना तो आप लोगों में से ही कुछ बंदों को मैं आपको 100% बोल रहा हूं कि मैं यदि पेड सर्विस भी स्टार्ट कर दूं ना, तो आप लोग हंस के ज्वाइन करोगे मेरे साथ। लेकिन मैं पेड सर्विस नहीं देना चाहता, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि लॉस में आप ऑलरेडी होगा, कोई जो टेलीग्राम पे कोई चैनल ढूंढ रहा है ना, तो वो पहले ऑलरेडी लॉस में होगा। उससे मैं यदि 5,000 रुपए ले लूंगा तो उसका दिल कितना दुखी होगा। वो 25,000 रुपए से या 50,000 रुपए से कैपिटल में मतलब थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा है, उसमें 5,000 रुपए मैंने ले लिए, तो क्या मतलब उसके दिल के ऊपर कितनी बीत रही होगी वो देखो ना आप। मैं वो चीजें सोचता हूं। तो मैं इसलिए बोलता हूं आप लोगों को कि मेरे साथ जुड़ो, एक लॉट बैंक निफ्टी में काम करो, शुरुआत में 1 लॉट बैंक निफ्टी से शुरू करो, 3 महीने ट्रेड करो। मैं आपको बता रहा हूं, पहले महीने आपको प्रॉफिट हो गया तो दूसरे महीने भी प्रॉफिट लेना, तीसरे महीने से आप 2 लॉट में ट्रेड करना शुरू कर दोगे उतनी कैपिटल से, और कॉन्फिडेंटली ट्रेड करोगे आप लोग, आपको डर लगेगा ही नहीं। और जिस दिन ये चीजें आपके अंदर आ जाएंगी ना कि मार्केट में डर नहीं लगेगा, तो आप ऑलरेडी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऑप्शन ऐसे ऐसे कई बार मेरे को बोलते हैं ऑप्शन नहीं देते, ऑप्शन नहीं देते, मैं भी देता हूं ऑप्शन। दिया नहीं आपको 190 पे दिया था ना, 50 रुपीज का एक्सेल दिया था आप लोगों को ये पिछली एक्सपायरी में, कहां गया वो 632 तक। ऑप्शन ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी जिस दिन मेरे को ग्रेंटेड आता है ना कोई चीज, तो मैं उसको जो है कहते हैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। लेकिन जिस दिन जो है मेरे पास जो है बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, मेरे को पता नहीं होता है कि क्या बोलते हैं हाँ भी क्या होगा मार्केट में, आप देख लो फ्राइडे को मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लिया, सुबह से लेकर के शाम तक हम ऐसे बैठे रहे। लेकिन निफ्टी में मैंने बोल दिया था कि सेल लगा दो, सेल बनता है वो। तो यही चीजें होती हैं कि क्या बोलते हैं, जो ट्रेड हमारे को मिलेगा हम करेंगे, नहीं मिलेगा पूरा दिन बैठे रहो ना, क्या फर्क पड़ता है आपको। क्या लेकर के गया आपसे, कुछ नहीं लेकर के जाएगा। बाकी आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ भी है, यदि ये जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप जो है कोई भी चीज जो है मेरे से अभी क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ भाई ये चीज मेरे को जो है समझ नहीं आई थी इसमें, और क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। 10 मिनट है आप लोगों के पास। सर ये 200 मूविंग एवरेज डेली में 5 मिनट्स में भी लगाना होता है या ओनली पोजिशनली? पोजिशनल के लिए है वो बस ओनली डेली में, जो स्टॉक आप लोगों ने। ओके सर। सर हाँ हाँ बोलिए। लेवल के हिसाब से अगर बाय है अपना, और ये हाँ लेवल के हिसाब से अगर बाय है और 9 और 37 अगर सेल दिख रहा है तो क्या करना चाहिए? तब आपने कुछ नहीं करना, लेवल से बना हुआ है ना, और यदि निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है आपको, बैंक निफ्टी भी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, आप जो है बिल्कुल लेवल के साथ ही ट्रेड लीजिए। सर 937 को भूल जाओ, जब लेवल्स आप 937 में अगर 937 में तभी आपको यूज करना है जब आपको जो है लॉस, मतलब आप देख रहे हो कि मार्केट में मेरा टारगेट नहीं आ रहा, मेरा एसएल नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इन चीजों को तब देखना है, पहले जब लेवल्स आ गए हैं तो लेवल से आपने जो है ट्रेड लेना है, लेवल से ट्रेड लेना है। लेवल्स आपको बोल दिया कि ट्रेड लेना है तो लेना है, उसमें आपको कुछ भी सोचना। लेकिन हाँ उसके बाद जैसे मतलब निफ्टी था, जैसे मंडे को जो शुक्रवार को निफ्टी था ना, आपने देखा कि वो टारगेट नहीं दे रहा है, तो वो तब आपने देखना है 937 एम में देख लो फिर नहीं दे रहा था। हाँ तो वो चीजें क्या होती हैं उसमें, मेरे को ये भी पता था कि 14,740 जो उसका
रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो वो ऊपर जाएगा नहीं उसके ऊपर, मेरे को इतना पता था। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सब चीजें क्या होती है तब जज करनी है, उससे पहले जज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जो नॉर्मल 30,000 है इसको 5 मिनट फ्रेम में देखना है, तो 5 मिनट में देखना है सर इंट्राडे के लिए। ओके, हाँ, इंट्राडे के लिए 5 मिनट, और आपको जो है क्या बोलते हैं पोजिशनल के लिए जब देखना है तब आप जो है डेली में देखो, मेरी तरफ से कुछ भी देखो आगे। लेकिन क्या है कि फर्स्ट जो आपका जो ये होगा, जो इंट्राडे के लिए देखना आपने सिर्फ 5 मिनट देखना है, और कोई टाइम फ्रेम देखना ही नहीं। सर कभी कभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कौन-सा डायरेक्शन में चलते हैं, तो उसमें फिर हमें लेवल से बाय या सेल करना चाहिए, या फिर उनको डायरेक्शन नहीं हो जाए तभी करना चाहिए? देखो ऐसा है, यदि ऐसा हो रहा है तो आप रिस्क लेना चाहते हैं, मान लो जिस दिन मेरे ऐसी चीज हो जाती है तो उस दिन मान लो कि एसएल छोटे हैं तब तो रहने दो, और यदि एसएल बड़े हैं ना तो उसमें आप क्या करो, उसके साथ जो आप एक ऑप्शन जरूर ले लो ऑपोजिट साइड का। यदि दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, मान लो निफ्टी भी ऑपोजिट चल रहा है, बैंक निफ्टी भी ऑपोजिट चल रहा है, तो आपने क्या करना है कि बैंक निफ्टी यदि आपका सेल बना हुआ है और निफ्टी जो आपका बाय बना हुआ है, तो आप उसमें क्या करो कि निफ्टी बाय भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी सेल भी कर सकते हो। लेकिन बैंक निफ्टी जब सेल करोगे तो उसके साथ क्या करना है कि उसका जो एसएल होगा, देखो मैं आपको क्या बोलता हूं, एसएल जो होता है ना, एसएल के पास का ऑप्शन लेना है, वो भी मंथली, मंथली वाला लेना है, मतलब डेली वाला नहीं लेना। उसमें जो मतलब ये वीकली वाला सोचते हो कि वीकली वाला लेना है, वीकली वाला नहीं लेना, मतलब ऑप्शन लेना है लेकिन क्या बोलते उसके एसएल के पास। अभी मेरे को पूछते हो आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस का लेना है, तो मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 31,500 पे हमारा सेल बन गया बैंक निफ्टी, और 31,800 का जो है हमारा क्या बोलते हैं एसएल है। यदि आपको दोनों चीजें ऑपोजिट नजर आ रही हैं तो आप 31,500 पे बिना रोके टोके सेल करिए, लेकिन 31,800 की पुट जो है मतलब जो कॉल है वो ले लीजिए साथ में। तो उससे क्या होगा, मान लो मैं आपको उसका एक रीजन बताता हूं, मान लो आपका एसएल हो गया 31,800 का, तो तब तक आप ये समझ लीजिए कि निफ्टी आपका जो है बिल्कुल एकदम प्रॉपर उसमें आ जाएगा। उसमें ये होता है कि क्या बोलते आपको जो है क्या बोलते मतलब एसएल होने के बाद भी आपको ना लॉस बड़ा नहीं होगा, तो ये चीज आप तो जैसे दूसरा, अब रिवर्स पोजीशन बन गई तो हमें वो ऑप्शन कैरी करना है जब तक टारगेट 1 नहीं आ जाता तब तक। टारगेट 1 तक तो कम से कम रखना ही रखना है उसको फिर। ठीक है सर। वो ऑप्शन आपने निकालना नहीं है, ऑप्शन तो वो इसलिए तो लिया है आप लोगों को, वो ऑप्शन आपका क्या करेगा, आपके फ्यूचर का जो लॉस हुआ है उसको कवर करेगा, और जो आपका फ्यूचर में रिवर्स पोजीशन बना हुआ है वो आपको प्रॉफिट देगा। तो ये तो आपके साथ हुआ था ना थोड़े दिन पहले। हाँ हुआ था सर, हुआ था ना, तो मैंने क्या बोला था, उस ऑप्शन को मत निकालो, 600 समथिंग पे लिया था वो हमने, 720 पे। हाँ जी, हाँ वो 1000 तक गया था, 1111 का हाई मारा था उसने। हाँ 1000 पे आपने एग्जिट करवाया था। हाँ तो मैंने करवा दिया था, मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि मेरे को पता है कि क्या बोलते मतलब प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो ऐसा होता है, अभी 720 पे खरीदा, 1000 पे आउट करवा दिया, 280 पॉइंट मिल गए, हमारा एसएल कितना लगा था 350 पॉइंट का। हाँ 345 का। हाँ तो 350-60 मान लो, मैं ये बोलता हूँ कम नहीं लेता मैं कभी भी, आपको बोला ना मेरे को प्रॉफिट दिखाने से मतलब नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्या है कि 360 रुपए का एसएल भी लग गया, 80 पॉइंट वहां पे हो गए ना, लेकिन आपका जो रिवर्स पोजीशन बना हुआ है वो आपको उस टाइम पे कितना दे रहा था, 250 पॉइंट। तो हाँ 250 पॉइंट दे रहा था ना, तो वही चीज हुई ना, 80 पॉइंट वहां से, और मतलब हमने 280 पॉइंट वहां से जो एसएल ले लिया, पहले क्या ऑप्शन से ले लिए, 80 पॉइंट हमारे जो फ्यूचर के भी निकल गए, तब भी हमारे पास कितने बच गए, 180 पॉइंट्स बचे कि नहीं, 170 पॉइंट्स। 170 पॉइंट आप एसएल लगने के बाद भी आप प्रॉफिट में हो। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, यही खास बात है कि चलते आपको जो है चलते लॉस होगा ही नहीं, होगा भी तो नाम मात्र होगा, नाम मात्र जिसको बोलता हूं मैं, होता भी है ना तो 1000-2000 रुपए का होता है, इतना लॉस जो है क्या बोलते हर एक आदमी बेयर कर सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन पोजीशन बनानी पड़ेगी आपको, डरना नहीं है। इसलिए मैंने डबल एसएल वाली क्यों पोजीशन आपको बोला हुआ है, इसलिए बोलता हूं कि डबल एसएल लगा करके छोड़ो, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं होगी एसएल लगने के बाद। उस दिन आपने बोला था ना, बोला 8000 का मेरे को नुकसान दिखाई दिया तो मेरी हालत खराब हो गई। हाँ सर। हाँ तो देखो उसके बाद जो है आपका जो
ऑप्शन भी था साथ में, तो आपको जो है उस दिन आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपने ऑप्शन नहीं लिया था। उस दिन ऑप्शन नहीं था, हाँ। हाँ, आपने नहीं मैं लिया कुछ था। तो कुछ निकल गया, फ्यूचर ने कवर करता, हाँ। हाँ, लेकिन फ्यूचर में कवर किया ना आपको, लेकिन वही ऑप्शन होता साथ में, तो हाँ, आपको फ्यूचर 280 पॉइंट प्लस में होते ना आप। सही बात है सर। हाँ, तो बस फिर तो यही चीज होती है, 300 पॉइंट से जब भी एसएल बड़ा है आप ऑप्शन ले लो ना, किस लिए? लॉस होगा तो 5,000 रुपए का होगा, प्रॉफिट होगा तब भी 7-8 हजार रुपए का होगा। मैंने आपको बताया ना, एक ही लॉट में उस दिन 11,675 का प्रॉफिट हुआ, सही दिखाया था ना बात आप लोगों को। है। हाँ हाँ तो बस फिर तो यही चीज होती है। सर, एक बात है, चाहे मंथ स्टार्टिंग हो तभी हमें मंथली लेना है, लेना हमेशा मंथली ऑप्शन। मंथली ही ऑप्शन लेना है आप, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है, 20 तारीख के बाद, 30 तारीख का नहीं इस बार, तो आप ये समझ लीजिए 20-21 के बाद जो है हम मंथली वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, फिर हम देखेंगे उस हिसाब से कि नेक्स्ट सीरीज में जाना पड़ेगा हमारे को। ठीक है। हाँ, तो ये चीज होती है, क्योंकि मेरे को ऑप्शन जो है जिसका ठीक। जो प्रीमियम दिखे ना हो वो चाहिए। हाँ जी, सही बात है सर। ठीक है, यदि मान लो कि क्या कहते 1,000 रुपए की कोई चीज है और वो क्या कहते 700 रुपए की रह जाती है, तो फिर मेरे को कोई मतलब नहीं है ना उसको लेने से, उतना 300 पॉइंट मेरा वहां पे वो कवर करेगा, तो 300 पॉइंट तो यही लेकर के चला गया, तो फिर मैंने किस लिए करना उसमें? सही बात है। तो ये चीज होती है, तो इसलिए क्या है कि ठीक है। हाँ, तो ये चीज जो है थोड़ा सा मतलब, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में लिखो, क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं, मेरे से बात करो, मैं बताऊंगा आप लोगों को।